हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोग अपलोड की थी उसके कुछ क्लिप्स थे, तो वो लंबी हो जानी थी काफ़ी, तो मैंने कहा कि मैं इसके दो बना लेती हूँ। तो बस ये कुछ कैफ़ेज़ थे जहाँ पर लोग अपना लंच कर रहे थे। और यहाँ क्योंकि हर कोई अर्ली लंच कर लेता है, आई मीन लंच और डिनर साथ ही होता है, ब्रेकफास्ट भी ये लोग इस तरह से जल्दी कर लेते हैं। और ये वो ब्रिज है कि जो मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि टेम्प्रेरी बना हुआ है, लेकिन इतना मज़बूत एंड इट वाज वेरी सेफ़। लाइक यहाँ पर बच्चे अपनी बाईसाइकिल्स लेके और अपने कुछ लोग अपनी व्हील चेयर्स लेके यहाँ पे आराम से मूव कर रहे। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये वाला ब्रिज भी दिखाऊं। और ये बहुत अच्छा मज़बूत बना हुआ था ब्रिज और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके भी दोनों किनारों पे लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने अपने लव वंस के साथ एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें, बच्चे अपनी बाईसाइकिल्स लेके जा रहे थे। और फिर रास्ते में वो रिवर हमने क्रॉस किया। और क्योंकि काफ़ी सबको भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो गई थी, इट वाज लाइक 1 घंटे का सफ़र था हमारा, ऑलमोस्ट एक तरफ का 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना। तो ये रास्ते में खूबसूरत जगहें थी, तो कुछ जगहों पे हम रुक के उसको देख रहे थे क्योंकि बहुत ही हसीन लग रही थी। तो यहाँ पर भी एक बहुत भाभी ने बताया कि बहुत खूबसूरत जगह है, तो हमने कहा चलो वो भी चलते चलते देखते जाएं। ये नीचे, बिल्कुल नीचे सीढ़ियाँ थी और थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी स्टेप्स कुछ ऊंचे नीचे थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट साइड पे दी हुई थी जिस पे आराम से आप नीचे जाएं। और नीचे एक बेंच बना हुआ था, जैसे जो रीडिंग के लवर्स होते हैं, बुक रीडिंग करते हैं या पीसफुली जो बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए बेंच था। वहाँ पर आप बेंच पे बैठ जाएं, अपना टाइम स्पेंड कर लें और उसके बाद अपनी मेमोरीज़ लेके दोबारा से वापस ऊपर आ जाएं। तो ये मैं काफ़ी नीचे गई थी। उसके बाद क्योंकि देर हो रही थी तो मैंने कहा कि मज़ीद और नीचे नहीं जाती, तो बस मैं थोड़ा हाफ वे पे जाके फिर मैं वापस ऊपर आ गई थी। लेकिन इतना खूबसूरत था, बिल्कुल डेंस जैसे होता है ना, फॉरेस्ट टाइप वो था। और यहाँ पर अगर कहीं पर कोई जानवर जैसे फॉक्स या इस तरह से कोई होते हैं तो वो लोग मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब इजीली आप बैठ के देख सकते हैं ना, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम शहर टाउन की तरफ आ गए। माने वहाँ वो कंट्री साइड था, वो जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया था वो कंट्री साइड था। तो हमने कहा कि अब पेट पूजा कर लें, तो हम गए पंजाबी हेवंस। तो सुना सब कह रहे थे कि खाना बहुत अच्छा होता है, तो हमने कहा चलो वहाँ चल के खाते हैं। तो भाई ने यही डिसाइड किया कि वहाँ अच्छा फूड है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो ये है पंजाबी हेवन। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि भाई वो तो रिज़र्व्ड हैं। और ना तो फिर बड़े मायूस हुए। हमने कहा चलो यहाँ पे नसीब में नहीं था, तो अब हम किसी और दूसरी जगह चलते हैं। तो काफ़ी हमें फिर दोबारा से वही सफ़र करना पड़ा क्योंकि वो दूर था। और लीड्स मतलब अच्छी एक सिटी है। और काफ़ी खुली खुली सड़कें हैं, जैसे लंदन कंजस्टेड है, ओवर क्राउडेड है। लीड्स जो है वो काफ़ी खुली सड़कें हैं, ओवर क्राउडेड नहीं है। और मतलब ये कि पीसफुल है। जैसे आप कराची और हैदराबाद को समझ लें, तो हैदराबाद में मतलब इतना ओवर क्राउडेड नहीं, अब तो खैर हो गया है। अब तो मैं नहीं कहूँगी वैसा पीसफुल रहा है जो मेरे बचपन में हुआ करता था, सुकून होता था। मतलब कराची से अब जब हैदराबाद हम लोग आते थे तो हमें लगता था कि हम
मतलब एक सुकून की जगह में आ गए। वो बहुत लगता था कि बहुत फास्ट लाइफ है कराची की। तो इसी तरह से लीड्स और लंदन में भी फ़र्क है। ये नॉर्थ की तरफ है, तो ये मतलब निस्बतन ठंडा है और विंडी है काफ़ी। तो यहाँ पर आपको मतलब जैकेट तो लंदन में भी आपको यू हैव टू कैरी, अगर थोड़े बादल हैं या बारिश हो गई है तो यू हैव टू पुट ऑन योर जैकेट्स। तो लेकिन लीड्स में तो कंपलसरी होता है कि आपको अगर बादल वगैरह हैं तो आपने जैकेट लाजमन पहननी है, क्योंकि ठंड लगती है। और हम जैसों को तो जो जो यहाँ नहीं रहते उनको तो लाजमन ठंड बहुत लगती है। तो खैर हम साइड्स पे जो सड़कों पे बने हुए थे, साइड्स पे लोगों ने अपने अपने मुल्कों के हिसाब से, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग आके बसे हैं यहाँ पर, कोई रोमेनियन हैं, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियंस हैं। तो उन्होंने अपने जैसे पाकिस्तानी फ़ूड या अफ़गानी फ़ूड या इस तरह के ना, उन्होंने डिफरेंट अपने नाम, अपने बिजनेसेस को अपने नाम अपने दिए हुए। तो वो हम देखते हुए जा रहे थे कि कितने मुख्तलिफ़ हैं। और पहले हमने यही सुना हुआ था जो पहले के भाई एशियन शॉप्स मुश्किल से कहीं कहीं नज़र आती हैं, लेकिन अब तो इतनी जगह एशियन शॉप्स आपको मिल जाएंगी और फूड मिल जाएगा आपको इतना कि मतलब ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता। आप आराम से जो चाहें वो खा सकते हैं। मतलब सब्ज़ियां भी तकरीबन सारी ही हैं यहाँ पर, और सब्ज़ियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। पहले नहीं मिलता था किसी वक्त में, लेकिन अब क्योंकि लोग बहुत आ गए हैं तो यहाँ पर आराम से आपको मिल जाता है। तो ये एक हॉस्पिटल है बहुत पुराना, जो ये दिखा नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है। और जैसे हमारे उसमें होता है ना कि भाई बहुत पुराना है तो हॉन्टेड भी होगा, ये भी होगा, तो इस तरह के ना इसमें ही बहुत बड़ा है हॉस्पिटल NHS का, और बहुत बड़ा है और काफ़ी एकड़ पे मतलब उस पे ये वो है, बिल्ड हुआ है। तो फिर हम इसी के ऊपर बातें करते हुए जा रहे थे कि अच्छा इस तरह की बातें, इस तरह की बातें। और ये जो एरिया है यहाँ पर मुख्तलिफ़ नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऐसे ही फ्लैट्स भी थे बने हुए ज़्यादा, मतलब और कुछ घर भी बने हुए थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर फ्लैट्स थे। और यहाँ मुख्तलिफ़ सिटीज़न्स रह रहे थे यहाँ पर ना। तो बस हम बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि सबको ही भूख लग रही थी। सभी सुबह के थोड़ा बहुत कुछ खाना, थोड़ा बहुत बिस्किट्स या कुछ ब्रेड और चाय ये लेके और सब निकले हुए थे, क्योंकि सबका प्लान यही था कि लंच करने बाहर चलेंगे कहीं अच्छी जगह पे। तो बस ये हम इधर से बातें करते हुए, और मैं तो अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करते हुए, वीडियोस बनाते हुए मैं यहाँ से जा रहे थे। फिर सिग्नल आ गया, फिर हमने स्टॉप किया, फिर हम वापस से रवाना हुए, क्योंकि वो जो हम पंजाबी हेवंस जा रहे थे वो थोड़ा करीब था। और ये जो अब हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है मुमताज़। वो भी बहुत मशहूर है, और उसका फ़ूड भी सुना, भाई वगैरह बता रहे थे कि भाई बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है ना। तो हमने कहा चलो वो भी एक नई जगह देख लें कैसा है। बेशक बाहर खाना तो बहुत महंगा होता है, चाहे फ्रूट्स हों वो भी बहुत महंगे होते हैं। और लेकिन बहरहाल उनकी खुदा उनको और दे, क्योंकि क्योंकि इतना बड़ा दिल निकालना, आप टाइम देना, पेट्रोल सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी मोहब्बत ज़ाहिर है भाई और भाभी की, कि वो हमें लेके गए और हमें इतना ड्राइव करके पहले कंट्री साइड पे हमें लेके गए, और वो रिवर दिखाया, ओटली वो जो जगह थी, और फिर हमें यहाँ लेके गए।
तो बस हम अभी वेट कर रहे थे, क्योंकि जैसे होता है ना कि माँ बाप के बाद जो होते हैं वो बहन भाई होते हैं, कि अगर दुख सुख में आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई गम है, तो आपको ये होता है, जैसे मुझे तो होता है, मुझे मेरे बहन भाइयों की ज़रूरत होती है, मुझे भाई की ज़रूरत है, मेरी बहनों की ज़रूरत है, मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ, तो ये होता है कि दिल हल्का हो जाता है। तो हर इंसान का अपना अपना अपनी अपनी नेचर होती है, लेकिन मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे ज़रूर सॉरी अपने मतलब भाई अपना बहनें चाहिए होती हैं कि भाई मैं उनके साथ अपना शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत दिल हल्का हो जाता है। कुछ होती हैं बातें जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, तो आप अपने बहन भाइयों के साथ करते हैं। और माँ बाप के बाद वही लोग होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, जो दुख सुख में हमारे साथ होते हैं। तो अपने अपनों की कदर किया करें, अपने रिश्तों की कदर करें, तो फिर इसी में फ़ायदा है। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़र जाती है। कुछ दरगुज़र कर दें और कुछ ओवरलुक कर दें चीज़ों को, क्योंकि ज़ाहिर है कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना कोई और परफेक्ट है। हम में हर इंसान में कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर है। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। फिर हम पहुँचे उनके जहाँ पर हमने जाना था, जिस होटल में, वहाँ की पार्किंग थी, तो वहाँ सारी तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वहाँ फ्लैट्स थे ज़्यादातर, और क्योंकि टाउन में है ये, तो वहाँ पर मतलब वो जो खूबसूरत घर वर होते हैं ना, वो भी बने हुए थे, लेकिन कम थे। ज़्यादा ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई थी। शहर में आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। और ये एक डेक था, और यहाँ पर कैनाल थी, और यहाँ पर जैसे ना प्राइवेट बोट्स सबकी थी। और ये जो येलो और ब्लैक में है वो मतलब गवर्नमेंट की थी, जो आपको यहाँ से सिटी लेके चल जाती हैं। वाटर बोट्स जो होती हैं, ये ऐसी वाटर बोट्स जो हैं वो वेनिस में भी होती हैं, उनको भी वाटर टैक्सी वो भी वाटर टैक्सी कहलाते हैं ना। और तो हम जब वेनिस गए थे, उसमें भी वो हमें कह रहे थे कि अगर आपको फ़लाँ जगह जाना है तो आप वाटर टैक्सी में जाएं। तो हमें तो अजीब सा लगा कि हमने तो टैक्सी सुना था, वाटर टैक्सी तो फ़र्स्ट टाइम सुन रहे। तो खैर ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा कि वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई वेनिस वगैरह की, लेकिन मैंने कहा ये सारी प्राइवेट हैं। और अब जो येलो और ब्लैक आएगी वो जो है वो गवर्नमेंट की है। वो आप क्योंकि आज संडे था तो सब खड़ी थी, संडे को इनकी सर्विस नहीं होती है, बाकी वीक डेज़ में इनकी सर्विस होती है। तो फिर ये लेके जाते हैं। और इस तरह से ये कैनाल पे भी एक ब्रिज बना हुआ था। और कबूतर तो हर जगह होते हैं। और हम फिर यहाँ पर एंटर हुए मुमताज़ में, और बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस थी, बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छी सजावट की हुई थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी इसकी दिखाऊंगी, जो जो मैंने अंदर से वीडियो ली, और जो जिस तरह से हमने खाना फूड वगैरह मंगाया वो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।